शाहीनो, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये आप समझ लो कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों की बिजनेस ग्रोथ के अंदर, खास तौर पे उन तमाम लोगों की बिजनेस ग्रोथ के अंदर जो किसी ना किसी सूरत में वेबसाइट से बेचना चाह रहे हैं, वेबसाइट बिजनेस जो है उसके ऊपर इन्वॉल्व हैं, ई कॉमर्स करते हैं। तो जनाब ये कहानी शुरू होती है 2004 के अंदर। 2004 के अंदर 5, 6, 7 के अंदर 4 साल, जनाब 4 साल इस बंदा फकीर ने पूरे ओंटारियो के अंदर क्या रखा, सीयर्स कॉरपोरेशंस के ऑपरेशंस बंद करवा दिए। हम लोग डक्ट क्लीनिंग की मार्केटिंग पाकिस्तान से किया करते थे। यहाँ पर एजेंट्स बैठा करते थे जो उनको दिए हुए नंबर्स पे वो डायल करते थे और डायल करने के बाद पूछते थे जनाब कि मौसम बदल चुका है, आपने अपने घर की एयर वेंटिलेशन क्लीनिंग करवानी है या नहीं करवानी। तो अगर कोई घर वाला हमें अपॉइंटमेंट देता कि ही जी जनाब मैं करवाना चाह रहा हूँ, हम उसका एड्रेस बुक करते, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेते और वो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग कंपनी को दे देते और वो कंपनी वहाँ पर जाके डक्ट क्लीनिंग करती और हमें ईच लीड के $50 मिलते थे और बोनस इसके अलावा। तो जनाब काम बढ़ता गया। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों कॉल सेंटर जो हैं उन्होंने डक्ट क्लीनिंग जो है वो डायल करना शुरू कर दी। हज़ारों नौजवान जो हैं उनका रिस्क इससे वाबस्ता हो गया। लेकिन यहाँ पर आता है एक टेक्निकल ग्लिच के मेरे कॉल सेंटर के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो कॉल करता है, कैनरा में घर में एक कॉल जाती है, वो बंदा बोलता है कि जी मैंने अभी पिछले माह डक्ट क्लीनिंग करवा ली। थोड़ी देर बाद मेरे ही कॉल सेंटर के अंदर एक और बंदा उसी सेम शहर की सेम स्ट्रीट में सेम घर के अंदर उसी बंदे को कॉल करता है और वो बंदा फिर उठाता है एंड सेकंड टाइम ही इज़ नाइस कि जनाब मैंने बताया मैंने ये डक्ट क्लीनिंग करवा ली। अब किसी दूसरे शहर में, ठीक है, कि दूसरा एजेंट जो है वो भी क्या कर रहा है, बगैर किसी सिस्टम को फॉलो किए हुए वो यूं डायरेक्टरी खोलते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी, और नंबर डायल करना शुरू कर देते हैं और एक बंदे को एक दिन में 8-8, 10-10 कॉल्स जाना शुरू हो जाती हैं। तो जनाब इतना ये सीरियस मैटर होता है कि आज से 15 साल पहले कनेडियन जो गवर्नमेंट है उसको डू नॉट कॉल लिस्ट जो है वो इम्पोज करनी पड़ती है और उसके बाद फाइन पे करने पड़ते हैं लोगों को। अभी सिलसिला होता कैसे है, हम लोग क्योंकि एक लीडिंग कॉल सेंटर चला रहे थे, बहुत सारे हमारे पार्टनर्स थे, तो मैंने उस टाइम मशवरा दिया कि हमें डू नॉट कॉल लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। अगर हम लोग किसी एक कस्टमर को कॉल कर लें तो हमें उसका डेटा मेंटेन रखना चाहिए कि भाई इस बंदे को कॉल चली गई, इस तारीख को गई और इसका रिस्पॉन्स ये था कि जी मैंने 6 माह पहले करवा ली, साल बाद पहले करवाई, डक्ट क्लीनिंग नेक्स्ट कब करवानी है, तो हम लोग उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएं और वो सारे का सारा जो डेटा है वो बाकी कॉल सेंटर के साथ शेयर हो और जो दूसरे पार्टनर कॉल सेंटर्स हैं उनके साथ शहर बांट लिए जाएं। क्या बांट लिया जाए? स्ट्रीट्स बांट ली जाएं। लेकिन मेरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने सोचा कि इसके पीछे इसका लाजमन कोई साजिशी प्लान है। कहने लगे नहीं नहीं, आप तो उस्मान भाई सारी ऐसी स्ट्रीट्स उठा लोगे जहां से आपको ज़्यादा बिजनेस मिलता है और हमें बिजनेस नहीं मिलेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम अनऑर्गेनाइज्ड रहे, पागलों की तरह सुबह उठते, एजेंट्स आते, डायल करना शुरू करते और उन्हें खुद भी मालूम ना होता कि किस कस्टमर को जो आज अभी डायल कर रहे हैं क्या 1 माह पहले उन्होंने उस कस्टमर को डायल किया था या नहीं किया था। तो जो CRM, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो पुरानी दुकानें हुआ करती थी वो क्या करती थी, उन्हें मालूम था कौन सा कस्टमर कहाँ से आया, कितनी दफ़ा आता है, फिर वो उसका उसी तरह से ख्याल रखते थे और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनका बिजनेस ग्रो करता था। हम लोग सेम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अगर हम लोग अपने बिजनेसेस के ऊपर आने वाले जो लीड्स हैं उनको कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट करें और कस्टमर्स जो हैं उनको हम लोग रिटेन करें और रिटर्निंग कस्टमर्स जो हैं वो हमारे बढ़ते चलें। तो जनाब ये जो थी सारी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई
और रियल कहानी थी। अब हम आते हैं, यही जो गलती, जिस गलती की वजह से पूरे ओंटारियो के अंदर हमारे कॉल सेंटर्स बंद हो गए, कंपनीज को फाइन हुआ, यहाँ से कॉल सेंटर उड़ गए, क्योंकि बहुत से लोग जब सेम प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो सबका रेवेन्यू, कन्वर्जन रेट जो है वो कम होना शुरू हो गया, कन्वर्जन रेट कम होना शुरू हो गया। अब हम आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट्स जो है, आप एक वेबसाइट बनाते हो और उस वेबसाइट के ऊपर आपके 10 प्रोडक्ट्स हैं, 20 लगी हैं, 50 लगी हैं, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर लगी हैं, वो प्रोडक्ट पेजेस हैं, फिर आपके कलेक्शन पेजेस हैं, मींस कैटेगरीज के पेजेस हैं, फिर होम पेज है। इस तरह आपकी वेबसाइट जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का मजमुआ होती है। और यहाँ पर भी वही मिस्टेक होती है कि हम लोग जो मार्केटिंग एजेंट्स अपनी वेबसाइट्स के एक पेज के ऊपर हम लोग उनको रिजर्व रखते हैं, वही मार्केटिंग एजेंट्स हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के कई दूसरे मुख्तलिफ पेजेस को अलॉट किए होते हैं, जिनकी वजह से इशू आता है कैनोनिकल पेजेस का, डुप्लीकेट कंटेंट का। गूगल इज कंफ्यूज्ड कि किसी खास स्पेसिफिक कीवर्ड से अमूमी तौर पे गूगल ने किसी वेबसाइट से एक पेज उठाना है, तो वो कौन सा पेज अपने विजिटर्स के सामने रखे। तो जब हम लोग ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जिसके अंदर वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनमें कैनिबलाइजेशन इशू आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को पुराने वक्तों के अंदर हम बड़े महंगे टूल बाय करना पड़ते थे। SEMrush जो है उसका भी जो गुरु पैकेज है उसके अंदर आप कैनिबलाइजेशन पेजेस जो हैं उनको देख सकते हो। लेकिन आज एक टूल अवेलेबल है जिस टूल से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर अपने सारे कंटेंट को बेहतरीन तरीके से उसकी SEO कर सकते हैं। SEO जो है आज किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट जो है उसके बस की बात नहीं रही। अभी आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो, सिर्फ इस एक वीडियो को देख लो, इस ट्यूटोरियल को अंडरस्टैंड कर लो। मैं आपको अपनी वेबसाइट, एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर ये सारी प्रैक्टिसेस करके दिखाने जा रहा हूं। तो आपको ये ख्याल करना है कि किस तरह से आप आइडेंटिकल पेजेस बनाओ, आइडेंटिकल कीवर्ड्स को, मेजर कीवर्ड्स को फोकस करते हुए अपनी वेबसाइट्स के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करो, उनकी नेमिंग क्रिएट करो, हर प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाओ। okay? जिस तरह से आपकी टोयोटा करोला है, आपकी होंडा है, उसके कितने मॉडल्स हैं गाड़ियों के, और उन आगे भी उनके अंदर वेरिएशंस है और हर एक की सर्चेज अलग-अलग से हैं। इसी तरह आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेमिंग करोगे, और आज मैं आपको सिखाऊंगा नेमिंग कैसे करेंगे और किस तरीके से हम लोग जो है वो गलती नहीं करेंगे, गूगल को कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम लोग एक ही कस्टमर को मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ मल्टीपल पेजेस के ऊपर लेके जाएंगे, और इस तरह से हमारे जो एजेंट्स हैं, मार्केटिंग एजेंट्स जिन्हें मैं कीवर्ड्स बोलता हूं, जिनसे लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपको पैसे देते हैं, वो आपके बढ़ते जाएंगे। तो आओ जनाब सीखते हैं और अपने अपने बिजनेसेस को हाइपर ग्रोथ के अंदर लेके जाते हैं। तो जनाब इसी एक ट्रेनिंग पे चलते हैं, इस पैगाम के साथ कि पूरी दुनिया के अंदर हमें अपने ब्रांड्स फैलाने हैं, पाकिस्तान में रहना है, पूरी दुनिया से डॉलर्स बनाने हैं, अपनी ई-कॉमर्स ब्रांड्स बिल्ड करो और पूरी दुनिया के अंदर सेलिंग करो। आओ कैसे करना है। लो जनाब, अभी ये मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, ये मैंने प्रॉक्सी लगा ली और ये मैं चला गया अमेरिका, और ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, लेदर एप्रन शॉप। इसके ऊपर हम लोग लेदर एप्रन सेल करते हैं और इसके अंदर जो है कैनिबलाइजेशन का इशू आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट नेम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, और हमें ये देखना है कि ये किस तरह से हम लोग वो गलती ना करें और ये वेबसाइट जो है जल्दी से इम्प्रूव हो जाए। और आज जो हम लोग इसके प्रैक्टिसेस करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिनों के बाद आपको इसकी ट्रैफिक बताऊं कि उसकी ट्रैफिक के अंदर ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये अगर आप देखिए, ये शॉप है, शॉप के अंदर ये मुख्तलिफ पेजेस हैं, ये आप देख सकते हो, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के हम लोग एप्रन सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये मेरा एक पेज है
और आप ये देखिए कि मेरा यहाँ पर शॉप के अंदर एक पेज है लेदर बार्बर एप्रन, दैट्स द कैटेगरी। ठीक है जी, ये कैटेगरी है जिसको मैं चाह रहा हूँ। ये हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट पेज अपनी वेबसाइट के ऊपर बिल्ड किया हुआ है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट टैग लाइन है, फिर एक उसके बाद कस्टम हेडिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है, फिर मज़ीद लेदर ऐप जो है बार्बर एप्रन के बारे में बताया गया है, फिर और मज़ीद फ़ोटोज़ हैं, फिर वीडियो है बड़ी शानदार, उसके नीचे प्रोडक्ट्स लगी पड़ी हैं। ठीक है, कि आप इसमें से जो चाहो वो प्रोडक्ट ले लो। अब इस एक पेज की जो अथॉरिटी है ये ज़्यादा है किसके पेज की निस्बत, ये जो इस एक प्रोडक्ट लगी है इसके अंदर। मैं इस पेज को अपने लेदर जो है बार्बर एप्रन से रैंक करना चाहता हूं, और मैं देखता हूं कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो रैंक्ड है। तो मैं यहाँ पे आया, अमेरिका में गया, मैंने लेदर बार्बर एप्रन लिखा। लेकिन जब मैंने लेदर बार्बर एप्रन लिखा तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा ऊपर एक शॉपिंग ऐड के अंदर भी हमारा ये आ रहा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कंपैरेटर्स जो हैं वो अपनी ऐड शो कर रहे हैं। सो ये देखिए, जिसके बाद एटसी ऐड दे रहा है, और उसके बाद एक और कंपनी है ड्यूक एंड सन्स एंड लेदर्स। ठीक है जी, उसके बाद आप नीचे देखिए इमेजेस के अंदर भी हमारी कई इमेजेस जो हैं हमारी कंपनी के वो इसके अंदर नज़र आएंगे आपको। मैं अभी वो दिखा नहीं चाह रहा, आगे चलते हैं जनाब हम लोग। ये देखिए तो काफ़ी नीचे अभी ये जो है ये है स्पॉन्सर्ड, आई बिलीव ये ऐड चल रही है हमारी, और मेरा ख्याल है हम लोग चलते हैं इसके अंदर SEM रश के अंदर चलते हैं, और मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ लेदर बार्बर एप्रन। ठीक है जी, मैं लेदर बार्बर एप्रन लिखता हूँ तो आप ये देखिए अमेरिका में 210 सर्चेज़ हैं इसकी, डिफ़िकल्टी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और लेदर एप्रन डॉट शॉप। ठीक है जी, और ये देखिए छठे नंबर पर आ रहा है। मैं इसका लिंक खोलता हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं छठे नंबर पे आ रहा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। ओके, लेकिन हम लोग ये चलते हैं। अब ये देखिए मैंने SEM रश से खोला, मैंने SEM रश से जब खोला तो लेदर बार्बर एप्रन जो है उसके ऊपर आप देखो मेरा प्रोडक्ट पेज आ रहा है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा कौन सा पेज आए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो पेज है ये वाला मेरा पेज आए, जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर गूगल स्निपेट्स लगा रखे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि, और ये जल्दी रैंक हो सकता है, इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। हम लोग अगर बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पर अपने लेदर बार्बर एप्रन की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये पेज जो है यहाँ से वीडियो शेयर की जा रही है, इस पेज के लिंक से इमेज शेयर किया जा रहा है, इस पेज से जो है ये रिव्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है जी, रिव्यूज़ शायद उड़ा दिए इन्होंने अभी। खैर, तो बैक टू द पॉइंट, आपने क्या करना है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अब मैंने मिस्टेक तो कर रखी है, तो मैं क्या करने चाह रहा हूँ जनाब, ये देखिए मैं आया, मैंने यहाँ पर आया, मैंने चैट जीपीटी खोला मैंने, और चैट जीपीटी खोलने के बाद मैं यहाँ पर एक नया टैब क्रिएट करता हूँ। और टैब क्रिएट करना क्या है, ठीक है, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट नेमिंग। ठीक है जी, ले जनाब, मैंने प्रोडक्ट नेमिंग के नाम से यहाँ पर एक टैग दिया, मैंने लिखा जी, ठीक है जी, विजिट, मैंने लिखा फॉलोइंग लिंक एंड सजेस्ट मी names for all products, ठीक है जी, listed there। ठीक है जी, visit following link and suggest me, ठीक है जी, SEO, ठीक है जी, names product names, ठीक है जी, for all products लिस्टेड। ठीक है जी, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ले जनाब, ये मैंने लिखा,
ये मैंने लिंक दिया, उसका लिंक में आया, मैंने ये लिंक कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है जी। नेम्स प्लीज़, चले पहले हम लोग इसी को हम लोग देखते हैं। मैंने ये लिंक दिया जी प्रोडक्ट नेमिंग के लिए, प्रोडक्ट नेमिंग फॉर लेफ्रॉन, ले ना, मैंने एंटर कर दिया, और श्योर आई वुड बी हैप्पी टू सजेस्ट, ले जनाब। तो ये क्लासिक बार्बर एप्रन, रेट्रो बार्बर एप्रन, मॉडर्न बार्बर एप्रन, एग्जीक्यूटिव बार्बर एप्रन, प्रीमियम बार्बर एप्रन, कस्टम बार्बर एप्रन एंड स्टाइलिश बार्बर एप्रन। अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर आता हूँ, तो जब इस कैटेगरी को मैंने फोकस कर रखा है लेदर बार्बर एप्रन से, ठीक है, तो इसके नीचे इसका जो टाइटल देखिए, लेदर बार्बर एप्रन फॉर सेल, 2 कीवर्ड से मैंने इस पेज को हमने फोकस किया है इसकी एसईओ के लिए। लेकिन इसके अंदर एक पेज पड़ा है लेदर बार्बर एप्रन, जिसकी वजह से गूगल कंफ्यूज्ड है, वो कभी इस कलेक्शन पेजेस को दिखा देता है और कभी इस प्रोडक्ट को दिखा देता है। मतलब हमारे पेजेस जो हैं आपस के अंदर हम लोग compete कर रहे हैं। वही एग्जांपल कि सेम मार्केटिंग कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, सेम कॉल सेंटर के अंदर 2 लोग बैठे डिफरेंटली एक ही कस्टमर को जब कॉल करेंगे तो क्या रिस्पांस आएगा? टाइम वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट, कस्टमर अनाइड, राइट। तो मैंने क्या किया, ये लिंक दिया चैट जीपीटी को और उसने ये लिंक जनरेट कर दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आता हूँ और मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनाब मुझको आप रिस्पांस जो है चैट जीपीटी 4 में आना चाहिए। हाँ जी, मैंने एक नया टैब जनरेट किया, उसके अंदर मैं आया यहाँ पर आके मैंने लिखा और मैंने सेम मैंने ये लिंक डाला, ठीक है जी। मैंने लिखा सजेस्ट प्रोडक्ट नेम्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट नेम्स लिस्टेड, ठीक है जी, ऑन फॉलोइंग लिंक, ठीक है जी, प्रोडक्ट नेम लिस्टेड ऑन फॉलोइंग लिंक। नहीं जनाब, ये अब चैट जीपीटी 4 के अंदर हम लोग जा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ इसका रिस्पांस जो है उससे और इसके अंदर क्या फ़र्क है। I'm sorry, but as an AI language model, I cannot browse the web or access specific links. However, I can help you brainstorm some product names for barber leather aprons based on your requirements on preferences. Please provide some guidance on the theme, style and specific element you like. वाह, तो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी 4 जो है वो वेबसाइट विजिट नहीं कर सकता, लेकिन चैट जीपीटी 3 जो है दैट्स मोर पावरफुल। उसने यहाँ पर आया और मुझे श्योर कहा और लिंक विज़िट करने के बाद मुझे नाम भी निकाल के दे दिया। तो चैट जीपीटी जो है 3.5 जो है उसने लिंक भी विज़िट किया और वहाँ से मुझे निकाल के दे दिए। जो चैट जीपीटी 4 है उसके अंदर ये जो है रिस्पॉन्स हमें ऐसा ना मिला। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ से ये नेम आप लें, आप कस्टम बार्बर नेम पकड़ें और जाके अपनी इस मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ आप इनकी नेमिंग करते जाएं। हम लोग किस तरह से नेमिंग करते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4, इस तरह से आपने नेमिंग्स नहीं करनी। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आप चीज़ बेच रहे हो, मैं आप मिसाल के तौर पर आता हूँ लेदर जैकेट्स पे, ठीक है जी, लेदर कलेक्शन, सपोज मैं लेदर कलेक्शन पे आता हूँ .com। अब ये देखिए ये एक लिंक है और यहाँ पर ये लोग सेल कर रहे हैं लेदर जैकेट्स। अब मैंने क्या किया, लेदर जैकेट्स को कॉपी किया और आया और मैं यहाँ पर लिखा प्लीज़ सजेस्ट, ठीक है जी, प्रोडक्ट नेम बाय विजिटिंग फॉलोइंग पेज। नहीं जनाब, बॉम्बर जैकेट, कैफे रेसर लेदर जैकेट, विंटेज लेदर जैकेट, मोटो जीबी लेदर जैकेट, फैशन लेदर जैकेट, फ्लाइट लेदर जैकेट, ठीक है जी, ले जनाब।
तो आपको आपको अपनी अपनी जो है वेबसाइट्स के जो नेम्स हैं हम लोगों को वो यहाँ से मिल सकते हैं। आप क्या करो, अब आपने क्या करना है, अब आप नेक्स्ट आपने सपोज ये नाम सेलेक्ट कर लिया बॉम्बर लेदर जैकेट। अब आप यहाँ पर आए, लिखे राइट मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर फॉलोइंग फॉर बॉम्बर लेदर जैकेट। ठीक है जी, तो मैंने ये एंटर कर दिया। मेटा टाइटल उसने लिखा है जी मेंस बॉम्बर लेदर जैकेट क्लासिक मिलिट्री इंस्पायर्ड स्टाइल लेदर कलेक्शन। ठीक है जी, उसने खुद ही वेबसाइट का नाम भी साथ लगा लिया क्योंकि ऊपर उसका लेदर कलेक्शन साथ चल रहा है। अब मैं लिखता हूँ राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन पेज। अब हम देखते हैं हेयर्स मेंस बॉम्बर लेदर जैकेट क्लासिक मिलिट्री इंस्पायर्ड स्टाइल अपग्रेड योर वार्डरोब ब्ला 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 ब्ला। और अब आप देख सकते हो मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, स्टाइल एंड डिज़ाइन, कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, केयर एंड मेंटेनेंस, उसने सारा ही लिख दिया, साइज एंड फिट। ये लो पकड़ो। अब आपने जहाँ पर ये सारी डिटेल्स डालनी है, मुझे आप ये बताइए वहाँ पर आके ग्राहक आपको क्यों ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। अब मैं चलता हूँ दोबारा अपने भाई की साइट के ऊपर, तो बॉम्बर जैकेट में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, तो बॉम्बर जैकेट में आता हूँ तो मैं ये देखिए किसी एक यहाँ पर बॉम्बर जैकेट के अंदर, ठीक है जी, ये मिलिट्री क्लास बॉम्बर जैकेट इज़ अ टाइमलेस पीस ऑफ जो भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके जनाब साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई जिसको हम लोग बेटर कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए इसकी जो इस कंपनी के अंदर ये जो जैकेट्स में मैं आता हूँ, तो उसके बाद बॉम्बर जैकेट में आता हूँ, तो आप देखो कि इसके अंदर ये बेहतर है, यहाँ ये चैट जीपीटी ने लिखा है साइज एंड फिट, केयर एंड मेंटेनेंस, कॉन्फिडेंट, ड्यूरेबिलिटी, स्टाइल एंड डिज़ाइन, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अगर इस कलेक्शन पेजेस के ऊपर आ जाए तो ये बेहतर है। तो ये एक छोटा सा जो ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों को जो कैनिबलाइजेशन है वो नहीं करनी। तो जनाब ये ट्यूटोरियल था, तो अपना ख्याल रखिए, वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट डालिए, जीपीटी का यूज़ कीजिए, अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बेहतर कीजिए, उनकी प्रोडक्ट नेमिंग बेहतर कीजिए, आपके जो पेजेस हैं आपस के अंदर वेबसाइट के ऊपर एक दूसरे पेजेस के साथ कम्पीट ना कर रहे हों, उनको दुनिया के जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके पेजेस के साथ कंपटीशन करवाइए, आपस में कंपटीशन मत कीजिए, अपनी वेबसाइट्स को हायर रैंक कीजिए, नए रीजन्स तलाश कीजिए, नई लैंग्वेजेस के अंदर वेबसाइट ट्रांसलेट कीजिए, नए मालिक के अंदर लॉन्च कीजिए, रिस्पांस चेक कीजिए और पूरी दुनिया के अंदर अपने ब्रांड बिल्ड कीजिए। थैंक यू। मैं पहले कैनिबलाइजेशन ही बोलता रहा हूँ वीडियो में, तो हमें कैनिबलाइजेशन नहीं करनी, हमें डुप्लीकेट कंटेंट नहीं क्रिएट करना, तो डिफरेंट बोलता हूँ, कॉलोनिकल बोलता रहा हूँ ना, कॉलोनिकल तो सारा वहाँ पे लिख देंगे ना हम कैनिबलाइजेशन, टेक्स्ट लिख देंगे, आप पूरी वीडियो में तो नहीं आप बार बार कह सकते हैं। नहीं तो कैनिबलाइजेशन जो है वो मैं डाल देता हूँ ना कि उसके अंदर आप डाल के तो वो उधर बोल देना, बीच में लगा देना, बीच में ऑडियो प्लेस कर देंगे। हाँ कैनिबलाइजेशन, ठीक है जी, ओके, फिर बोले कैनिबलाइजेशन, फिर चुप हो। कैनिबलाइजेशन, ठीक है, कैनिबलाइजेशन, कैनिबलाइजेशन, ठीक है जी, चलो।